हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवांस क्लासेस। हम लोग क्लास 10th यूपी बोर्ड मैथ का आंसर पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम लोग 2024 का सेट फर्स्ट सॉल्व कर रहे हैं। ये पार्ट 5 है, यानी कि 5th लेक्चर है इसका, और 4 लेक्चर हमने करवा दिए हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 जो कि 6 मार्क्स का है, आपके एग्ज़ाम में आएगा। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में मैथ में 6 नंबर के आते हैं, यानी लॉन्ग में आते हैं। तो 23 क्वेश्चन हम सॉल्व करवाने जा रहे हैं, बाकी इसके बाद 24 है और 25 है। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बोर्ड में लिखा है, और इन क्वेश्चनों में अथवा लगा रहता है। अथवा करके जो है, ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है अथवा लगा रहता है, अथवा करके क्वेश्चन रहते हैं। तो आप चाहे ये वाला ऊपर वाला कीजिए, चाहे ये वाला करिएगा एग्ज़ाम में, ठीक। तो आइए शुरू करते हैं। लिखा है 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल 157 मीटर स्क्वायर है। यदि इनके परिमापों का योगफल 68 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको यहाँ पर कहा गया है 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग दिया गया है। 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल 157 मीटर स्क्वायर है और उनके परिमापों का योगफल 68 मीटर है। तो उन वर्गों की क्या निकालिए, भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर देखिए आपको जो पूछा गया है, ठीक है, तो उसको हम लोग, अगर एक चीज़ पूछी गई तो उसको x मानेंगे। अगर 2 चीज़ें पूछी गई हैं तो आप पहले को x मानेंगे, एक को x मानेंगे, दूसरे को y मान लेंगे। तो यहाँ पर 2 वर्ग हैं, तो पहले वर्ग की भुजा को हमको x मानना है और दूसरे वर्ग की भुजा को y मानना है। उसके बाद यहाँ पर आपको 2 शर्तें दी गई हैं क्वेश्चन में। एक पहली शर्त यह है कि दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल 157 मीटर स्क्वायर है, और दूसरी शर्त यह है कि उनके परिमापों का योगफल 68 मीटर है। तो इसके लिए आपको वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र याद होना चाहिए और वर्ग का परिमाप का सूत्र याद होना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं हल। क्वेश्चन नंबर 23 का सॉल्व करेंगे हम लोग, सॉल्यूशन देखेंगे। तो यहाँ पर हल करने जा रहे हैं। मानेंगे पहले वर्ग की भुजा, माना पहले वर्ग की भुजा बराबर x मीटर, क्या मानेंगे, x मीटर, तथा दूसरे वर्ग की भुजा बराबर y मीटर। हमने मान लिया पहले वर्ग की भुजा x मीटर है और दूसरे वर्ग की भुजा y मीटर है। अब देखिए आपको शर्त पहली क्या दी गई है। शर्त पहली दी गई कि इनके क्षेत्रफलों का योगफल 157 मीटर स्क्वायर है। तो अगर पहले वर्ग की भुजा x है तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा x स्क्वायर, क्योंकि पहले वर्ग की भुजा हमने x मानी है। प्लस लगाएंगे क्योंकि हमको योग दिया गया है। दूसरे वर्ग की भुजा y माना है तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा y स्क्वायर। तो ये इन दोनों के क्षेत्रफलों का योग हो गया, और ये बराबर होगा 157 के, क्योंकि हमको क्वेश्चन में दिया गया है। तो ये हमारा समीकरण पहला बन गया। अब शर्त दूसरी देखते हैं। शर्त दूसरी क्या दी गई है। शर्त दूसरी हमको दी गई है कि इनके परिमापों का योगफल 68 मीटर है। तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा। तो पहले वर्ग की भुजा x माना है हमने, तो इसका परिमाप हो जाएगा 4x। इसका परिमाप क्या हो जाएगा, 4x, क्योंकि 4 गुणे भुजा, और योग करना है तो बीच में प्लस लगा देंगे। दूसरे वर्ग की भुजा y माना है तो इसका परिमाप हो जाएगा 4y, और इन दोनों का योगफल, पहले वर्ग के परिमाप और दूसरे वर्ग के परिमाप का योग फल, यानी कि बीच में प्लस लगाएंगे, ये बराबर हो जाएगा आपका 68 मीटर, यानी 68 दिया गया है इस तरीके से। अब आप देखिए यहाँ पर दोनों में 4 कामन है। अगर हम 4 कामन लेकर इस 68 को डिवाइड कर दें तो 4 की टेबल से 68 कट जाएगा। तो यहाँ पर 4 कामन ले लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा x + y = 68। अब आप यहीं से इसको डिवाइड कर दीजिए, चाहे बटे में ले जाकर इसको डिवाइड करिए। तो 4 एकम 4, यहाँ 4 एकम 4 और 2 बच गया 28 हो गया,
4 सत्ते 28, 17 चौको 68 होता है। तो x प्लस वाई इजक्वल टू कितना आ गया, 17 आ गया आपका। तो यहाँ से इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब यहाँ आप समीकरण 2 से चाहे x का मान निकाल लीजिए, x का मान आपका निकालेंगे तो y के पदों में निकलेगा, और y का मान निकालेंगे तो x के पदों में निकलेगा। तो आप समीकरण 2 से चाहे x का मान निकाल लीजिए, चाहे y का मान निकाल लीजिए, और उसको समीकरण 1 में रख दीजिए। तो लिखेंगे समीकरण 2 से यानी इस समीकरण से अगर हम x बराबर निकालें तो हो जाएगा 17 माइनस वाई। x बराबर निकालेंगे तो 17 माइनस वाई। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में इसको रख देते हैं। तो समीकरण ये आपका है, इसके x के जगह पर क्या रख देंगे, 17 माइनस वाई। तो रख देते हैं यहाँ x के स्थान पर, तो हो जाएगा 17 माइनस वाई, और बाहर आपका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 157। इस तरीके से अब यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे। तो a समझ लीजिए a हमारा 17 है और b हमारा y है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हो जाएगा 17 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 गुणे 17 गुणे वाई हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 157। इस तरीके से तो यहाँ तक कर लीजिए, ऊपर मिटा देते हैं। अब इसके आगे देखेंगे, देखिए 17 का स्क्वायर जो होता है वो 289 होता है। 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289, प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 17 दूना 34 वाई, माइनस का 34 वाई हो गया, और प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू उधर कितना है 157 हो गया। अब देखिए वाई स्क्वायर दोनों प्लस में है, जुड़ जाएंगे तो वाई स्क्वायर जुड़ करके हो जाएंगे 2y स्क्वायर, और माइनस का 34 वाई, और इस जो है 289 को उधर भेज देते हैं तो 157 माइनस 289 हो जाएगा। तो ये 2y स्क्वायर माइनस का 34 वाई इक्वल टू, यहाँ पर माइनस कर देंगे तो 289 से 157 माइनस होगा, चिन्ह माइनस का लग जाएगा क्योंकि ये बड़ी संख्या है। तो 9 से 7 गया तो 2 बचा, 8 से 5 गया तो 3 बच गया आपका। 9 से 7 गया 2 बचा, 8 से 5 गया 3 बचा, 2 से 1 जाएगा तो आपका 1 बच जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 9 से 7 माइनस किए तो 2 आया, 8 से 5 माइनस किए 3 आया, 2 से 1 माइनस किया तो 1 आया। तो उधर हो गया माइनस का 132। अब यहाँ पर भी जो है कॉमन मिल रहा है 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 17 यहाँ बचेगा क्योंकि 17 दूना 34 वाई हो जाएगा इक्वल टू माइनस का 132। 2 से इसको भी डिवाइड कर लेते हैं, 2 छंग 12 और 2 छंग 12, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस का 17 वाई, और माइनस का 66 है तो इधर ले आते हैं तो प्लस का 66 बराबर 0। इस तरीके से हमको ये द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ। अब इसको हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ पर इसका फैक्टर कर लेंगे तो हमने बताया है कि सबसे पीछे जो अचर पद है उसको देखिए 66 है। ऐसी दो संख्याएं मानिए कि गुणा करने पर 66 आ जाए और इसका जो है चिन्ह देखेंगे, इसके सामने चिन्ह है प्लस, तो जोड़ने पर यह 17 प्राप्त हो जाए यानी y का गुणांक प्राप्त हो जाए। तो 11 का पहाड़ा अगर हम 6 बार पढ़ें तो 11 छक्का 66 और 11 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 17। तो दो संख्याएं कौन सी हो जाएंगे, 11 और 6। वाई स्क्वायर माइनस 17 के स्थान पर लिख देंगे 11 प्लस 6, बाहर y है प्लस 66 इक्वल टू 0। तो ये वाई स्क्वायर माइनस y का गुणा अंदर कर देंगे माइनस 11y, आगे माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा इक्वल टू 66 बराबर 0। यहाँ पर आप पहले दूसरे में कॉमन y ले लीजिए तो y माइनस 11 बचा, तीसरे चौथे में माइनस का 6 कॉमन ले लेंगे तो y माइनस 11 हो जाएगा। माइनस कॉमन लिया है इसलिए ये वाला प्लस माइनस बन गया। ये दोनों ब्रैकेट सेम है, एक बार लिख लेते हैं। एक ब्रैकेट में y माइनस 11 आ गया, दूसरे में y माइनस 6 आ गया बराबर 0।
इस तरीके से आपके गुणनखंड इस द्विघात समीकरण का हो गया। अब ये दोनों y के बराबर हैं, तो यहाँ पर ये दोनों y के बराबर हैं, तो दो अलग अलग y के बराबर हो जाएंगे। तो y माइनस 11 बराबर 0 यहाँ से, तो y बराबर हमारा 11 आ गया, और इधर y माइनस 6 बराबर 0, तो y बराबर आपका 6 आ गया। तो y के दो मान आए। अब y के दो मान आए हैं, इन मानों को हम लोग चाहे समीकरण 1 में रख दें और चाहे समीकरण 2 में रख करके सॉल्व करेंगे। तो समीकरण y के मान हम लोग समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 हमारा क्या बना था? समीकरण 2 हमारा बना था, आप लोग लिखे होंगे, यहाँ पर बना था x प्लस वाई इक्वल टू 17, ये बना था हमारा, ये समीकरण 2 बना था। तो इसमें y के स्थान पर 11 रख देंगे, y के स्थान पर क्या रख देंगे? 11। यही समीकरण 2 बना था ना। तो इसके बाद ये हमने लिख दिया है, आप पहले ही नोट कर चुके होंगे, तो ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट यहाँ से आप लिखिए कि y बराबर 11। सबसे पहले y के बराबर 11 समीकरण 2 में रखेंगे, y बराबर 11 समीकरण 2 में रखने पर, तो जब y के स्थान पर 11 रख देंगे तो देखिए x प्लस 11 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 17। तो x बराबर हो जाएगा, 11 को उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो x बराबर 17 x बराबर 6 निकलेगा। ठीक, क्योंकि 17 से 11 गया, 6 आ गया। तो जब y बराबर यहाँ पर 11 हम लोग लेंगे तो x बराबर क्या आएगा? 6 आ जाएगा। पुनः y बराबर 6 समीकरण कहाँ रख देंगे? समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर जब आप y बराबर 6 समीकरण 2 में रख देंगे तो देखिए x प्लस y के स्थान पर कितना रख दिए? 6 रख दिए, इक्वल टू कितना आ गया? उधर है 17, तो x बराबर 17 माइनस का 6, तो x बराबर यहाँ पर 11 आ गया। ठीक, तो अब हमको ये 4 मान प्राप्त हो गए, क्योंकि y के 2 मान हैं तो x के भी 2 मान मिलेंगे, y के 2 मान हैं तो x के भी। तो यहाँ पर हमने देखा कि जब y बराबर हमने समीकरण 2 में y बराबर 11 रखा तो x बराबर 6 आ गया, और जब y बराबर 6 रखा समीकरण 2 में तो आपका x बराबर 11 आ गया। अतः भुजाएं क्या हो जाएंगी? अतः भुजाएं हो जाएंगी आपकी, भुजाएं हो जाएंगी, इधर देखिए 6,11, 6,11 या दूसरा क्या हो जाएगा? 11,6 या 11,6। इस तरीके से हम लोग, हमारा आंसर आ गया। तो ये 23 का जो है ये हो गया क्वेश्चन 23 का, और इसका अथवा अब इसके बाद सॉल्व करेंगे। देखते हैं 23 का अथवा। लिखा है एक नाव की गति शांत जल में 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाने में और 24 किलोमीटर धारा की दिशा में आने पर 1 घंटा अधिक समय लेती है, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार इस टाइप का ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग में इस तरीके से मिलेगा जरूर। देखिए एक नाव की गति मतलब चाल, एक नाव की चाल शांत जल में 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाने में, विरुद्ध मतलब अगर इसको प्रतिकूल भी बोलते हैं, तो धारा के विरुद्ध मतलब अगर धारा उधर जा रही है तो नाव को इधर आप लेकर आए तो इसको बोलते हैं धारा के विरुद्ध जाने में। और 24 किलोमीटर धारा की दिशा में, धारा की दिशा मतलब अगर धारा मतलब पानी जिस तरह पानी बह रहा है, तो धारा की दिशा मतलब जिधर पानी जा रहा है उधर ही नाव आप लेकर जाएंगे। तो धारा की दिशा में आने पर, धारा की दिशा में आने पर 1 घंटा अधिक समय लेती है। इसको धारा की दिशा, इसको हम अनुकूल बोलते हैं और विरुद्ध को बोलते हैं प्रतिकूल। 1 घंटे अधिक समय लेती है, धारा की यहाँ पर चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए आप अगर धारा के विरुद्ध नाव लेकर जाएंगे, यानी कि धारा अगर उधर से इधर आ रही है तो नाव इधर ले जाएंगे तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, और धारा की दिशा में अर्थात जिस तरफ धारा जा रही है यानी पानी जा रहा है उधर आप नाव ले जाएंगे तो आपको समय कम लगेगा। तो यहाँ पर 1 घंटा अधिक समय लेती है, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। हमको धारा की चाल निकालनी है और नाव की चाल यहाँ पर दी गई है, तो हम मान लेते हैं, माना धारा की चाल
हल करते हैं। माना धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरीके से हम मान लेंगे, क्योंकि हमको धारा की चाल निकालनी है। तो माना धारा की चाल हो गई x किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए नाव की चाल तो हमको दी गई है। अब जब अनुकूल यानी कि जब धारा की दिशा में जाएंगे तो नाव की चाल और धारा की चाल, नाव की चाल और धारा की चाल जब आप धारा की दिशा में जाएंगे तो दोनों जुड़ जाती हैं, और जब आप धारा की विपरीत दिशा में जाएंगे यानी धारा के विरुद्ध जाएंगे तो दोनों की चाल घट जाएंगी। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि किसमें से किसकी चाल को किसमें से माइनस करना। तो याद रखना धारा की चाल को सदैव नाव की चाल से आपको माइनस करना है। ठीक, तो एक बार लिखेंगे हम लोग धारा के विरुद्ध, क्योंकि दो ही कंडीशन है यहाँ पर, धारा के विरुद्ध जाने में और धारा की दिशा में। तो धारा के विरुद्ध जाने में कितना जाना है? 24 किलोमीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे धारा के विरुद्ध 24 किलोमीटर जाने में लगा समय हम लोग निकालेंगे। धारा के विरुद्ध 24 किलोमीटर जाने में लगा समय। तो समय बराबर क्या होता है आपका? दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो धारा के विरुद्ध 24 किलोमीटर, तो दूरी है 24, और यहाँ पर धारा के विरुद्ध हमने क्या बताया, जब भी आप धारा के विरुद्ध जाएंगे तो नाव की चाल में से धारा की चाल को आपको माइनस करना पड़ेगा। तो नाव की चाल 18 है, धारा की चाल हमने 1 माना है, तो इस तरीके से घटा देंगे। तो ये समय बराबर दूरी बटे चाल होगा, इतने घंटे यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि ये समय निकाला है। फिर लिखेंगे पुनः धारा की दिशा में, धारा की दिशा में 24 किलोमीटर आने में लगा समय बराबर कितना हो जाएगा? 24 बटे 18 प्लस x। अब देखिए धारा की दिशा में, धारा की दिशा में जब आप आएंगे तो नाव की चाल और धारा की चाल दोनों आपस में जुड़ जाएंगी। तो धारा की दिशा में 24 किलोमीटर आना है, आने में लगा समय। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो दूरी 24 ही है, और चाल यहाँ पर नाव की चाल में धारा की चाल को जोड़ देंगे तो इतने घंटे हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार अब आप देखिए कौन सा समय ज़्यादा है, ऊपर वाला समय ज़्यादा है कि नीचे वाला समय ज़्यादा है। जब भी आपको यहाँ पर लिखा जाए समय आपको दिया हो कि 1 घंटा अधिक या कम, अधिक या कम के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे? इन दोनों समय को माइनस करना है, लेकिन अधिक वाले से कम वाले को माइनस करना है और इस 1 के बराबर रख देना है। तो देखिए विरुद्ध जाने में टाइम हमने बताया था कि ज़्यादा लगेगा, तो ये ऊपर वाला टाइम ज़्यादा होगा, नीचे वाला टाइम कम होगा। तो ज़्यादा में से कम माइनस कर देंगे, यानी 24 बटे 18 माइनस x। ये धारा के विरुद्ध वाला समय ज़्यादा है, इसमें से माइनस कर देंगे 24 बटे 18 प्लस x। ये धारा की दिशा वाला समय है, ये कम है, तो ज़्यादा से कम वाले को माइनस कर दिए। अब कितना कम ज़्यादा है? तो 1 घंटे, 1 घंटे अधिक दिया, तो इसको जो है माइनस करके 1 के बराबर रख देंगे। अब देखिए ऊपर से हम 24 पहले कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ 1/18 माइनस x माइनस 1/18 प्लस x हो जाएगा इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब ये देखिए आपका लिखा रहने दीजिए अभी इधर ही। अब एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पर 18 माइनस x एक ब्रैकेट में हो जाएगा 18 प्लस x। इस तरीके से इन दोनों को गुणा करके लिख देंगे और यही आपका एलसीएम हो जाएगा। फिर इसका 18 प्लस x का गुणा 1 से कर देंगे तो 18 प्लस x हो जाएगा। 18 माइनस x का गुणा इस 1 से करेंगे, लेकिन आगे माइनस लगा है तो ये वाला चिन्ह बदल जाएगा। तो यहाँ पर माइनस 18 और माइनस माइनस प्लस का x हो जाएगा, क्योंकि आगे माइनस है, इस माइनस की वजह से ये x क्या हो गया? प्लस में हो गया। बराबर कितना है उधर? 1। अब देखिए 18 माइनस का 18 प्लस का दोनों कैंसिल हो गए, तो यहाँ पर आपका ऊपर बचा x और x मिलकर कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। x और x मिलकर ऊपर हो जाएगा 2x, और ये 24 है आपका, तो 24 गुणे 2x हो गया ऊपर, और नीचे a माइनस बी ए प्लस बी। नीचे फार्मूला बन गया a माइनस बी ए प्लस बी, तो a माइनस बी ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे में a प्लस बी बराबर आपका होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा 18 का स्क्वायर और माइनस का हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू इधर हो गया 1। तो ऊपर हो जाएगा, इसके आगे मिटा देते हैं,
तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 24 को 2 से तो हो जाएगा 48x, और नीचे हो गया आपका 18 का स्क्वायर 324 होता है, और माइनस का x स्क्वायर इक्वल टू आपका हो गया इधर 1। अब इस 1 के नीचे 1 मान लेते हैं, कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, कैंची गुणा कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 48x, इधर इससे करेंगे तो आ जाएगा 324 माइनस का x स्क्वायर। अब x स्क्वायर को बराबर के इधर लाएंगे, प्लस में हो जाएगा। 48x आपका ऑलरेडी इधर प्लस में है, और ये 324 इधर आ जाएगा, तो ये माइनस में हो जाएगा, उधर बराबर 0। ये आपका द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। अब इसका जो है गुणनखंड कर लेते हैं। तो ऐसी दो संख्याएं माननी है कि गुणा करने पर 324 आ जाए, घटाने पर 48 आ जाए। तो यहाँ पर ये बड़ी संख्या है, ऐसे तो हम मान नहीं सकते, तो इसका आभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 324 के आभाज्य गुणनखंड, सबसे छोटी संख्या सबसे छोटी आभाज्य संख्या 2 से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि लास्ट में सम संख्या है। 2 1 कम 2, 1 बच गया, 12 हो गया, 2 छंग 12 और 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा, 2 8 16, 2 1 कम 2। अब 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 7 21, फिर 3 9 27, 3 त्रिका 9, 3 1 3। अब इसको ऐसे हमको जो है इन संख्याओं का मल्टीप्लाई करना है कि 324 दो संख्याएं आ जाए, उनका गुणनफल 324 हो जाए। तो देखिए आप अगर इसको इनको ले रहे हैं जो है 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, 3 त्रिका 9 दूनी 18 से बनेगा नहीं, क्योंकि 48 लाना है। 3 त्रिका 9 त्रिक 27 और 3 दूनी 6 दूनी 12, 27 और 12 से भी नहीं बनेगा। यहाँ पर देखिए 3 त्रिका 9 दूनी 18 दूना 36 और 36 और 48, घटाने पर लाना है, सॉरी घटाने पर लाना है, क्योंकि ये चिन्ह माइनस का है। तो माइनस करने पर क्या बनेगा आपका 3 त्रिका 9 त्रिक 27 दूना 54, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 दूना 54, 54 हो गया, और 3 दूनी 6 माइनस कर देंगे तो 14 से 6 गया, 8 बचा, 14 से 6 जाएगा, 8 बच जाएगा, और यहाँ कितना बचा 4, तो ये 48 आ गया। ठीक, तो यहाँ पर हमको दो संख्याएं प्राप्त हो गई, एक 54 आ गई, एक 6 आ गई, क्योंकि 54 से जब 6 माइनस करेंगे तो 48 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप गुणनखंड इसका बनाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 48 की जगह पर लिख देंगे 54 माइनस का 6, x माइनस 324 बराबर हो गया 0 आपका। x स्क्वायर प्लस 54x माइनस का 6x माइनस का 324 बराबर 0 हो गया। इन दोनों में कामन ले लेंगे x, तो ये x प्लस 54 हो जाएगा, और माइनस 6 कामन ले लेंगे तो x प्लस का 54 हो जाएगा बराबर 0। 6 चौक 24 के 4, 6 पंचे 30 और 2 32। इस तरीके से माइनस कामन लिया तो प्लस हो जाएगा। x प्लस 54 एक ब्रैकेट में, x माइनस 6 दूसरे ब्रैकेट में बराबर 0। तो यहाँ दोनों को अलग अलग 0 बराबर कर देंगे, x प्लस 54 बराबर 0, x बराबर आ जाएगा माइनस का 54, और ये इम्पॉसिबल होगा, ये नहीं लेंगे क्योंकि कभी भी चाल निगेटिव नहीं होती है। तो x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर यहाँ आ गया 6, है ना, किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अतः धारा की चाल हमारी हो जाएगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अतः धारा की चाल बराबर हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आपका आंसर हो गया। तो बेटा इस जो है पार्ट फर्स्ट में, इस लेक्चर में यहीं तक। बाकी पार्ट 6 जो आपका होगा उसमें हम क्वेश्चन नंबर 24 सॉल्व करवाएंगे, जो कि 6 मार्क्स का है। बेटा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 नंबर के हैं, और ये आते हैं, सब कई बार पूछे गए हैं आपके एग्ज़ाम में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इनको बहुत अच्छे से कई बार वीडियो को देखना, और बेटा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चैनल का नाम है एडवांस क्लासेस, और अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर कर देना ताकि उनकी तैयारी अच्छी से हो जाए। धन्यवाद।